गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। हम इंग्लिश कर रहे थे और नाउन हमारा टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर हमने 11 रूल कर लिए थे। अब हम 12वें रूल से आज शुरू करेंगे। तो हमारा रूल नंबर 12 है। इसके भी लगभग 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने। काफ़ी बड़ा रूल है। इसका टाइप 1 है। टाइप 1 के अंदर क्या है? टाइप 1 के अंदर है कि डिजीज के जो नाम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं और उनके साथ में आर्टिकल द का यूज हम नहीं कर सकते। क्या है इस रूल के अंदर? इस रूल के अंदर है कि डिजीज के जो नाम होते हैं, डिजीज के नाम हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं और इनके साथ में हम आर्टिकल द का यूज, द आर्टिकल का यूज इनके साथ में हम नहीं कर सकते। ठीक है, डिजीज के नाम सिंगुलर होते हैं, इनके साथ में आर्टिकल द का यूज हम नहीं कर सकते। कुछ डिजीज ऐसी हैं जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो कैंसर है, निमोनिया। अब सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? इज आएगी और आर्टिकल द का यूज हम इसके साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ डिजीज ऐसी हैं जो एस से खत्म होती हैं, वो भी सिंगुलर होती हैं। जो लास्ट में एस से खत्म होने वाली डिजीजेज हैं वो भी क्या है? हमारी सिंगुलर है, जो एस से खत्म होती हैं। ये हमारी क्या होती है? सिंगुलर होती है और इनके साथ में आर्टिकल द आप लगा सकते हो, ऑप्शनल होता है। लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मीजल्स, डायबिटीज, ठीक है, फिर आपका मीजल्स हो गया, डायबिटीज हो गया, फिर आपका रेबीज हो गया। ये जो एस से खत्म होने वाली जितनी भी ये डिजीज है ये भी सिंगुलर है, तो वर्ब तो क्या आएगी? इजी आएगी और इनके साथ में आर्टिकल द आप लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। अब देखो, एक से ज्यादा अगर डिजीज को हम एक साथ लिखें जैसे कि कैंसर एंड क्या है आपके डायबिटीज, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी? वर्ब आर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दो डिजीज की हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। दो डिजीज की हम बात कर रहे हैं तो वर्ब क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी। तो सिंपल सा रूल है कि डिजीज के नाम क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जो डिजीज एस से खत्म होती हैं वो भी क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं और इनके साथ में आर्टिकल द ऑप्शनल है। वैसे डिजीज के साथ में हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। दो डिजीज को एक साथ में लिखेंगे तो ये इनके साथ में वर्ब क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी। तो ये सिंपल सा था रूल हमारा। अब रूल नंबर इसका टाइप 2 हम करते हैं। टाइप 2 के अंदर क्या है? टाइप 2 के अंदर है गेम्स, क्या? गेम्स व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ये भी क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं। तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी इसके साथ में? वर्ब भी हमारी क्या आ जाएगी? सिंगुलर। हमारी यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी। इनके साथ में हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। आर्टिकल द का यूज हम इसके साथ में नहीं करते हैं। जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो फुटबॉल इज, क्रिकेट इज। अगर मैं फुटबॉल एंड क्रिकेट लिखूंगा तो वर्ब क्या आ जाएगी? हमारी आर आ जाएगी। आर्टिकल द का यूज इसके साथ में हम नहीं कर सकते। फिर जो गेम्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो एस से खत्म होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं? सिंगुलर ही होती है ना। और इनके साथ में भी आर्टिकल द का यूज हम नहीं कर सकते। जैसे आपके एथलेटिक्स है, ठीक है, बिलियर्ड्स, ठीक है, जो एस से खत्म हो रही है आपकी। फिर आपका कार्ड्स, ड्रॉट्स,
आर्टिकल द का यूज इसके साथ में नहीं कर सकते और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। पर दो चीज हम लिखें जैसे क्रिकेट एंड फुटबॉल लिखें तो वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है, दो चीजें एक साथ में लिखेंगे तो वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। ये हमारा था रूल नंबर 2, मतलब 12 का टाइप 2। ये हमारा 12 का है टाइप 2। अब इसका टाइप 3 है। टाइप 3 के अंदर क्या है, टाइप 3 के अंदर है सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, सब्जेक्ट्स भी हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, है ना। सब्जेक्ट भी हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, है ना। और इनके साथ में भी आर्टिकल द का यूज हम नहीं करते। आर्टिकल द का यूज इसके साथ में हम नहीं करते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी हो गया आपका, साइंस हो गया, ये सब्जेक्ट्स के नाम भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो वर्ब क्या आएगी, इज आ जाएगी, यहाँ पे आर नहीं आएगी। आर्टिकल द का यूज हम नहीं कर सकते। अब जो सब्जेक्ट जो हमारी सी एस से खत्म होती हैं वो भी हमारी सिंगुलर ही होती है। सी एस से खत्म होने वाली सब्जेक्ट्स कौन सी है हमारी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सी एस से खत्म होने वाला, पॉलिटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, आपका इकोनॉमिक्स, सी एस से खत्म होने वाली भी हमारी क्या है, सिंगुलर ही होती है। आर्टिकल द का यूज इनके साथ में हम नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट भी हमारे कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। और वर्ब हमारी क्या आएगी, इज आएगी। दो सब्जेक्ट एक साथ लिखेंगे, ज्योग्राफी एंड साइंस लिखूंगा तो वर्ब क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। अब क्या है, जो सी एस से खत्म होने वाले जो सब्जेक्ट है ना, सी एस से खत्म होने वाले सब्जेक्ट्स के साथ में अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव का आप यूज कर लें, सी एस से खत्म होने वाले सब्जेक्ट में पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करें तो ये इनके साथ में वर्ब हमारी क्या आएगी, आर आएगी। क्यों, क्योंकि ये अपना अर्थ क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। जैसे पॉलिटिक्स था तो मैं अगर माई पॉलिटिक्स लिखूं तो माई पॉलिटिक्स सब्जेक्ट से रिलेट नहीं होगा, किसने, मेरी राजनीति से रिलेट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, माई, आर्स, योर्स, है ना, फिर आपके हिज, दैट, हिज हो गया आपका, राहुल हो गया आपका, है ना, कोई भी एग्जांपल है। इसके साथ में अगर मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और आपका क्या है, पॉलिटिक्स, जो सी एस से खत्म होने वाले सब्जेक्ट हैं, अगर इनके साथ में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लें तो ये क्या है, वर्ब इनके साथ में क्या आएगी, अब प्लूरल आएगी। क्यों, क्योंकि अपना अर्थ चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने बताया माई पॉलिटिक्स की अगर बात करूँ, पॉलिटिक्स क्या था, सब्जेक्ट था, तो माई पॉलिटिक्स किससे कनेक्ट हो जाएगा, राजनीति से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा ये इसका टाइप 3 था। टाइप 4 की बात करते हैं। अब टाइप 4 के अंदर क्या, लैंग्वेज जो होती है हमारी, भाषा, लैंग्वेज जो होती है हमारी वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर। लैंग्वेज के नाम हमारे सिंगुलर होते हैं तो वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। इसके साथ में आर्टिकल द का यूज हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आर्टिकल द अगर लिख देंगे तो कुछ ऐसे लैंग्वेज होती हैं जिनके साथ आर्टिकल द लगाते ही वो अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश इज, अगर मैं द इंग्लिश लिख दूंगा तो द इंग्लिश से क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोगों के, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोग। तो वहाँ पे वर्ब इज ना आकर के क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे द ना लगाऊं
तो इंग्लिश इज, तो अब ये इंग्लिश की बात हो रही है। और अगर आपको आर्टिकल द लगाना है तो आप आर्टिकल द लगा करके आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, द इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज लगाना ज़रूरी हो जाएगा। अब ये एकदम सही हो जाएगा। अगर आपको आर्टिकल द लगाना ही है तो इंग्लिश के साथ में आपको क्या लगानी पड़ेगी, लैंग्वेज लगानी पड़ेगी। अब क्या है कि कई बार हम क्या है कुछ गलतियां करते हैं, जैसे इंग्लिश टीचर कह देते हैं, इंग्लिश टीचर है ना, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर नहीं होता, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश टीचर नहीं होता, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, मतलब अंग्रेजी का अध्यापक, है ना। और अगर मैं ऐसे ही इंग्लिश इज लिखा तो ये क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मन इज लिख दूं तो सही हो जाएगा, पर द जर्मन्स लिख दूं, मैं जर्मनी के लोगों के लिए यूज होगा तो ये क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो हमारी सिंगुलर होती है, आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल द का यूज करना ही है तो लैंग्वेज हमको साथ में लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 12 था, ये हमारा रूल नंबर 12 था। तो आज हमने 4 टाइप पढ़े रूल नंबर 12 के, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डिजीज के बारे में पढ़ा। डिजीज के नाम कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, आर्टिकल द का यूज नहीं करते। जो एस से खत्म होने वाली डिजीज है उनके साथ में आर्टिकल द का यूज ऑप्शनल, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। फिर हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात करी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के नाम भी सिंगुलर होते हैं, है ना, इनके साथ में आप आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। फिर हमने बात करी आपके क्या है सब्जेक्ट्स की बात करी, सब्जेक्ट के अंदर हमने बात करी कि इनके साथ में आर्टिकल द का यूज नहीं करते, सिंगुलर होते हैं। CS से खत्म होने वाले जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो भी सिंगुलर होते हैं, उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज हम नहीं करते। फिर इनके साथ में जो CS से खत्म होने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर लगाएंगे तो वो अपना अर्थ चेंज कर देते हैं। फिर लास्ट हमने टाइप 4 में पढ़ा कि लैंग्वेज भी हमारी क्या होती है, सिंगुलर होती है, इसके साथ में आर्टिकल द का यूज नहीं होता। अगर करना चाहते हो तो लैंग्वेज लगाना पड़ेगा। अकेला आर्टिकल लगाओगे तो वो वहाँ के देश के लिए, कई भाषा ऐसी हैं जो वहाँ के देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने लगेंगी। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना करेंगे। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप सब लोग हमें बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।